रेडी हो चुके हैं। आज मेरा फास्ट है। वो ये अभी रेडी हो रही है, रेडी नहीं हुई है। मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, अब ये रेडी होंगी। बैठ बैठ 4-5 का है हमको से तेरे सारे। आ जाओ जल्दी आ जाओ। पानी ला लोट आंटी जी ने लगा तो देखो पीछे। अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त। और आज है वीरवार, अहोई अष्टमी है आज। तो आज मैंने अहोई अष्टमी का भी फास्ट रखा है। पहले मैंने करवा चौथ का रखा था, उसका मैंने ब्लॉग बनाया था। अब ये अष्टमी है तो उसका भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सोचो छोटा मोटा ब्लॉग बना ही लेते हैं, फ्री हैं तो। फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया है। सारा काम क्या, आज वीरवार है और वीरवार को मैं कपड़े भी नहीं धोती हूँ, तो मेरे कपड़े धोने का काम थोड़ा कम हो गया। सिर्फ झाड़ू पोछा था, मैंने वो कर लिया। खाना बनाना नहीं है क्योंकि मेरा फास्ट है। और खाना भी नहीं बनाया, जो खाना था वो खा के चले गए। सवेरे 6 बजे चले गए थे। तो अब मैं फ्री हूँ। अब बजे हैं 10, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गई थी, थोड़ा फिर नहाई धोई, फिर मंदिर गई, पूजा की। तो अब पूजा करके मैं अब फ्री हुई हूँ 10 बजे। कुछ ज़्यादा काम नहीं था, फिर मैं सोचू जल्दी नहा लूँगी तो जल्दी फिर टाइम, मतलब दिन बहुत लंबा लगता है ना, फिर मैं इसलिए जल्दी नहाई नहीं थी। वैसे तो मैं 6 बजे या 7 बजे नहा लेती हूँ, इसीलिए मैं नहाई भी नहीं थी। और अब मैं नहा के अभी मैंने बालों में देखो, मैंने आज वीरवार है, वैसे सिर धोते हैं, सिर धोना चाहिए था, फास्ट है तो इसीलिए मैंने सिर्फ पानी से सिर धोया है। मैंने शैम्पू नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने परसों तो धोया था। तो अभी मैंने कंघी भी नहीं की है बालों में, जस्ट ऐसे ही है। तो मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं सोचा ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी जस्ट मैं मंदिर से आई थी, तो मंदिर से आई तो मैंने देखा कि बाहर पार्क की फूलों की सारी कटिंग कर दी है, पेड़ों की भी कटिंग कर दी है। और अब फूल भी मिलना बंद ही हो जाएंगे जब सारे पेड़ वेड़ काट दिए। मैं आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर पार्क में जाके, चल के दिखा। अभी मैं दिखाती हूँ। बहुत तेज़ धूप भी हो रही है। ये देखो सारे साफ कर दिए हैं। सफाई वाले लगे पड़े हैं, सारे पेड़ काट दिए, फ्लावर वगैरह थे वो सब कुछ। यहाँ पे समरसेबल लगा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि यहाँ पे छठ पूजा से लेके दिवाली तक पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे यहाँ समरसेबल लगवाया था ताकि सबको पानी की दिक्कत ना हो। मतलब ऐसा नहीं है हम यहाँ से भरते हैं पानी घर में, ऐसा नहीं है। जब यहाँ का समरसेबल चलता है तो हमारी मोटरों में पानी ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऐसा है। मतलब सिस्टम इसका ऐसा किया है। तो वो समरसेबल भी थोड़ा मोटर फूक गई थी तो वो भी ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो कितने सारे, बहुत साफ़ सफाई कर दी है पार्क की भी। और ये रही हमारी गली, गली में कोई भी नहीं है, सुनसान है, 1-2 जने हैं। मैंने कपड़े भी नहीं धोए आज, आंटी ने कपड़े धोए हैं। देखो आंटी है। और मैंने झाड़ू भी लगाई थी, बाहर साफ़ सफाई एकदम कर दिया है। अब फ्री डोल रही हूँ, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल कुछ काम नहीं है। सोच रही हूँ क्या करूँ। टीवी चला के टीवी देख लूँगी। हमारे टीवी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अब टीवी लग नहीं पा रही है यार। दीवार पे मैंने नीचे ही रख रखी है, पता नहीं उसमें एक मतलब लगाने का वो होता है ना, वो पिन है नहीं उसमें। मिस्त्री आएगा, उसमें लगाएगा, फिर वो ठीक करेगा। ऐसे वो लग नहीं पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उसको ऐसे ही रख रखा है मेज पे ही। कितने दिन से परेशान हो रही हूँ उसके पीछे, क्योंकि हमारे घर में वैसे तो कोई बच्चा है नहीं, मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने उस पर मेज़ पे रख रखा है उसको, स्टूल पे। लेकिन हाँ, घर में कोई बच्चा आता है, जैसे कि कस्टमर आते हैं सिलाई विलाई के लिए, तो उनके साथ बच्चे आते हैं ना, सबसे बड़े टीवी पे भागते हैं कि टीवी गिरा देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा ही होगा। तो मैंने 2-3 बार बोला भी कि उसको लगा दो, नहीं यार नहीं लगाया। अब लगेगी, देखते हैं। पहले मिस्त्री उसको ठीक करेगा। उसमें एक चूड़ी नहीं बनी हुई है, 4 चूड़ियाँ होती हैं ना, एक चूड़ी है ही नहीं उसमें पीछे से। मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें एक चूड़ी है नहीं, वरना ध्यान देती तो मैं शायद गौर करती। 1-2 बारी मैंने उसमें अपनी शादी की वीडियो लगाई तो पहले मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं देखती नहीं थी, मुझे टीवी इतना पसंद नहीं था। फ़ोन फान में ही हमारा टाइम पास हो जाता था। अब मैंने देखा तो उसमें चूड़ी नहीं है। अब मैं टीवी देखती हूँ 1-2 दिन में, फिर पता नहीं यार कब लगेगी। बस उसको देख के थोड़ा सा माइंड से अपसेट हो गया। बार बार रखी है रहती है नीचे, तो बहुत अजीब सा लगता है। और ये मेरा सेकंड फास्ट है। चलो अब ये भी हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई फास्ट नहीं है। फिर इसके बाद तो जन्माष्टमी का रखती हूँ, फिर नवरात्रे आते हैं, बस और कोई फास्ट नहीं होता। वैसे मैं फ़ास्ट अब मैंने कम कर दिए हैं रखना। शादी से पहले मैं बहुत फास्ट रखती थी, अब नहीं रखती हूँ।
सब बोलते हैं कि जीजू के लिए रखते थे और अब जीजू मिल गए इसलिए फास्ट नहीं रखते हैं। तो मैं उनको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं मिलते या नहीं भी मिलते तब भी मेरा यही हाल हो गया है, पता नहीं क्यों मन नहीं करता फास्ट रखने का। अजीब अपने आप ही भुक्खड़ हो गई हूँ, भूख ज़्यादा लगती है। पर ऐसा नहीं है, जब हम फास्ट रख लेते हैं ना तो उसके बाद ऐसा मन नहीं करता खाने पीने का। लेकिन पहले से सोचते हैं जब फास्ट रखने के बारे में तो लगता है हाँ कैसे रखेंगे, ज़्यादा ही भुक्खड़ हो गई हूँ ना मैं। चलो अच्छी बात है। देखिए हमारी गली में कोई भी नहीं, सब सुनसान है। मैं तो जा रही हूँ अंदर जाके टीवी देखूँगी। और मैं टीवी में क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ क्राइम पेट्रोल, क्राइम सीन, मुझे वही पसंद है। मैं ना मुझे फ़िल्मों का शौक़ है ना मुझे सीरियल का शौक़ है, मैं क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया देखती हूँ। तो ये बोलते हैं कि तू ये मत देखा कर, इनकी तरह बन जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो देखते हैं इनकी तरह ज़रूरी नहीं होता बनना होता है। मेरे को बाल भी कंघी करनी है यार, बाल अजीब लग रहे हैं। झाड़ू सा बना दिया मैंने बालों का, क्योंकि मैंने शैम्पू से तो धोए नहीं, तो शैम्पू से ना धो ना बाल तो अजीब ही लगते हैं। मैंने ऐसे ही धोए हैं, तो ऐसे धोए हैं ना, इस वजह से अजीब लग रहा है। चलो अब मैं शाम को जब पूजा करूँगी तब दिखाऊँगी आपको, जब मैं तैयार व्यार हो जाऊँगी तब दिखाऊँगी पूजा करने के बाद। और इसमें भी कथा सुनते हैं, तो जब कथा सुनूँगी तब देखेंगे कि कैसे क्या क्या करते हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो मैंने बालों की कंघी भी कर ली है, मेरे बाल हो गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिल्की। अब मैं जा रही हूँ अंदर। मेरे एक दो बाल ना वाइट होते जा रहे हैं, एक दो नहीं ज़्यादा ही हो रहे हैं। बुढ़ी हो गई टाइम से पहले, पता नहीं मेरी शादी से पहले ही थे। पहले शादी से पहले यहाँ मांग में थे एक दो, फिर अभी ये साइड में होने लग गए हैं। इनका ट्रीटमेंट करवाऊँगी। हाँ ट्रीटमेंट होता है एक कि जो वाइट बाल होते हैं ना, मतलब उनको मतलब परमानेंटली ब्लैक हो जाते हैं। पता नहीं कुछ ट्रीटमेंट बताया था, थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है इसका मतलब। तो थोड़े टाइम के बाद फिर करवाऊँगी, मतलब जब टाइम मिलेगा तब। उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, यहाँ नहीं होगा, वो दिल्ली में होगा। फिर मैं अपने बालों का कभी टाइम मिलेगा ना तो इनका ट्रीटमेंट जरूर करवाऊँगी। वाइट बाल हटवाऊँगी अपने, जितने भी हैं, जितने भी आते रहेंगे हटवाती रहूँगी। क्योंकि मुझे वाइट बाल बहुत मतलब पीछे से तो मतलब पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे सामने जो फ्रंट पे है ना मुझे बहुत बेकार लगते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, मेरे को किसी ने बताया था, मतलब किसी ने क्या, मेरे को शादी से पहले जब मैं इनसे बात करती थी तो इन्होंने मुझे बताया था कि तेरे वाइट बाल है। मैंने कहा हाँ, तो इन्होंने बोला था कि मैं तेरा शादी के बाद ये मतलब बालों पे ट्रीटमेंट करवा दूँगी। तो इन्होंने मुझे बोला भी कि चलते हैं। फिर मैं गई नहीं अभी भी, मतलब अब हम गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, दिल्ली का यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, मतलब टाइम भी होना चाहिए जाने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा अभी नहीं, करवाऊंगी एक टाइम पे, क्या पता फिर उसके बाद दोबारा और आ जाए। मैं कहा देखती हूँ कितने टाइम तक कितने बाल आएंगे, फिर जाके मैं इनका ट्रीटमेंट करवा लूँगी। पर है मेरा मन इनको करवाने का, मतलब पीछे हो कोई बात नहीं, सामने पे मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे। इसीलिए चलो मिलते हैं फिर बाद में। हम रेडी हो चुके हैं, आज मेरा फास्ट है अहोई अष्टमी का। तुम्हें कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। ये मैंने साड़ी पहले भी पहनी थी, अब मैंने दोबारा पहनी है। ये देखिए मिष्टी, मिष्टू इधर आओ, मिष्टू इधर आओ, इधर आओ बेटू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरा बाबू, मेरा अच्छा बाबू है। ये है मेरा मिष्टू। मिष्टू हेलो बोलो, देखो हेलो, हेलो मिष्टू, हेलो बोलो, हेलो। हेलो, हेलो तो बोलता ही नहीं है मिष्टू। मिष्टू को तो अभी पापा बोलना आता है, मम्मा बोलना आता है ना मिष्टू? मिष्टू को तो कुछ बोलना ही नहीं आता मेरा बाबू को। ये है हमारा मिष्टू, अब ये भी जाएगा नीचे, है ना? मिष्टू, मिष्टू खाने को दौड़ रहा है। नहीं अभी मम्मा आ रही है, वो आ गई मम्मा। मैंने इसके साथ बना ली वीडियो। ये देखो, ये है इनकी मम्मी और ये भी रेडी हो रही है। ये रेडी नहीं हुई है, मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, अब ये रेडी होंगी। आप लाओ तो सही है। बैठ बैठ, 4-5 तो है हमपुर से तेरे सारे। आ जाओ जल्दी आ जाओ। पानी लाई हम लोग आंटी जी ने लगा तो देखो पीछे। अरे ले बेटा, मैं मेरा बचा देना आंटी जी ले लो आंटी से और
वो ले लो, 7 नाजी नहीं लाई ना तो दोबारा जाकर भी। हमारे यहाँ भी ए गुड़िया सुन गुड़िया, हमारे ऊपर वाले जीना पे ना बिल्कुल नीचे ही ये जीना चढ़ाएगी और नीचे इस डिब्बे लो। लोग कटोरी में ना गेहूं रखे हैं, वहाँ पे जे देगी जे थोड़े से लेकर आने हैं। थोड़े से लाने बस। ये तो वो लग रहा ये सिंदूर और हनुमान जी का लिए है। हनुमान जी को है तो अरे कोई साड़ी हो ले बेटा। है तो पूजा भाई। हाँ होगा तो पूजा हमारे भी लगा अम्मा जी खोज उधर को जा, सोफे के ऊपर को। अपना अपनों के लगावेगी। हाँ ले लग क्या तो रही ना, जो अपना अपना क्या हो गया, तो सब अपने ही है। आओ आंटी, ये आपके पास आओगे, पकड़िए। वो ही लगा दिया। आज सबने घुमा घुमा के बना दो, सबने घुमा घुमा के, सबकी आनी चाहिए। बहुत प्यारी सी वीडियो बनाना। आंटी को भी इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में फिर सही सही बात है। वैसे तो अपनी बढ़ती हम तो हर त्योहार पे बनाते हैं, वो मेरा तो सब क्या। त्योहार में वीडियो बना लेंगे। और क्या, और जवान बच्चों का यही तो थोड़े बाल बच्चों में यही तो फायदा, बुढ़ापे में क्या हाथ क्या पड़ेगा। बोले करो 2 हल्का फल चलाना। 2 और ये तो माँ का चलवा दे बाहर ये लीजिए बाहर का चले बेटे बाहर से फर्क ना पड़ा। अरे थोड़ी बहुत आवे ऐसी बात है ना। लाके चला दे हल्का सा। लो नाच ले लो। कितने दाने साथ तो लेकर आंटी? हाँ ये गिनती करके ना ले। फोटो बाद में खिंचवा देंगे जाके। गेहूं हाथ में आंटी चश्मा दे दो, आंसू दिखाई ना देने का। हाथ नहीं ले मैं चावल ले लो। चावल ले लो एक ही बार। कुछ भी ले लो चावल। और दूध चला दे बेटा, थोड़ा सा दूध भी रख। थोड़ी सी धूप भी ला देगा उसमें से। गणेश जी का आज तो वैसे भी और तो बृहस्पति क्या हो गया तो? नहीं गणेश नहीं तो गणेश जी की तो पूजा होगी। तो रात रखो ना थोड़ी। नहीं बेटा, क्या चीज? दूब दूब घास घास पार्क में से हल्की सी और चला दे। चलाओ मैं कुछ एकदम सा घुट रहा। और तेज चलाए आंटी। नहीं नहीं बेटा। बोले गणेश महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकार के थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नीति मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू ने तो अपने अपने मतलब की चीज बातें कर ली। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों नाती पोते। ना तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरे शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उसे बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिसने बेटे बहू और मेरे सबकी ही भला हो, मैं वही क्यों ना मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूंगी। और जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई क्या मांगती है। उसमें तेल में होगी। वचन है जो मांग ले सो ही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया ने तो मुझे ठग ही लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सबको सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। बोले गणेश महाराज की जय। अरे वाह, ये तेल में भी क्या अक्षर भी वैसे हो गए इसमें। बोलिए होई माता की जय। बोलिए आयोई अष्टमी माता की जय। करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौका पूर कर 1 लोटे
में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजा करें। तत्पश्चात ओही माता की कहानी भी सुने। पूजा के लिए चांदी ओही सोई मतलब बनवानी चाहिए। चांदी के 2 मणिक डलवाने चाहिए, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार पौनिक मतलब पैंडल होता है, उसी प्रकार की ओही माता डलवाए और ओही माता की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करे और जल से लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए ब्याना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर और 7 दाने हाथ में लेकर गले में ओही की वो डालकर कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके उनको प्रदान करे। तत्पश्चात चंद्रमा के अर्घ देकर भोजन करे। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन को उसको मतलब घर में छिड़क दे। या जगह एक से ईमान थी, सहसा उस स्त्री के हाथ में कुदाली से के बच्चे को लग गई, जिससे से का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने 7 बुझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मिट्टी खोदने का खदान में गई थी। जब से मिट्टी खोदने का सास मेरी कुंदाली से एक से का बच्चा मर गया था, तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उस स्त्री ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट ही हो गया। सो अब उसी आदमी को भगवती की शरण लेकर से और से के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर मानकर उस स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर मास व्रत पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को परंपरा चली आ रही है। बोलिए हुई माता की जय। मैया जय होई माता, मैया जय होई माता, मैया जय होई माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। भजन बोलोगे? भजन बोलोगे खाता? अरे मांगे मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे, वर मांगे मैया वर मांगे, वर मांगे मैया वर मांगे। मेरा अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे, अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया, अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया। मैया मांग भरूं भरपूर सुहागन वर मांगे, मैया मांग भरूं भरपूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे, मैया अमर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। अमर रहे मेरे नैनों के काजल, अमर रहे मेरे नैनों के काजल। अखियों से बरसे नूर सुहागन वर मांगे, मैया अखियों से बरसे नूर सुहागन वर मांगे। मैया अमर करो सिंदूर सुहागन। गली जयकारा गूंजे, गली गली जयकारा
जाओ, लक्ष्मी और गणेश जी हमारे यहीं पधारो। और सबको, जिसको पुत्र है उसको लंबी आयु मैया रानी, और जिसको नहीं हुआ उसके अगली साल दो हो। बोले होई माता की जय। चलो भाई। मुंह से तो हटा दे तू, पूरा मुंह ही हो गया। दो बार में चक्कर आ गए, घूमने लगा, 2 बार घूमने में ऐसे फोटो खींचे। ए बेटा हट जा बाबू। थोड़ा रहने दो, थोड़ा रहने दो। आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि आज ज़्यादा गर्मी थी। पिछले करवा चौथ में इतनी हालत ख़राब नहीं होती है, आज प्यास ज़्यादा लग रही है। तो अब मैं तो कपड़े चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि इन कपड़ों में मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि साड़ी हल्की है लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। और फ्रेंड्स, मेरा फास्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने पानी पी लिया है। अब मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।